आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक बहुत ही डरावने सफर पर। ये कहानी है YouTube चैनल खूनी मंडे की और इसका नाम है भूत बंगला। तो चलिए हिम्मत करके इस बंगले का दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन सा खौफनाक राज हमारा इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, बंगले से बारात निकलने वाली है, छुप जाओ। सोचिए, कोई ऐसी चेतावनी दे तो दिल में कैसी दहशत बैठेगी। किसकी बारात और किससे छुपना है? तो ये कहानी है किसकी? चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से और जानते हैं कि एक मासूम सा दिखने वाला ट्रिप कैसे उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गया। तो कहानी के सेंटर में है ये दो लोग, निशा और आरव। निशा एक राइटर है। उसे पुरानी रहस्यमयी जगहों, खंडहरों के बारे में जानना लिखना बहुत पसंद है। और आरव वो एक फोटोग्राफर है जिसे हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून है। मतलब दोनों के शौक ही कुछ ऐसे हैं जो उन्हें अनजाने खतरों की तरफ खींच ले जाते हैं। प्लान तो बड़ा सीधा साधा और रोमांटिक था। निशा का जन्मदिन था और आरव ने सोचा कि उसे एक खूबसूरत जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग पर ले जाएगा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खूबसूरती बस एक धोखा है और असली खौफ तो बस कुछ ही देर में दस्तक देने वाला है। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। उनका सफ़र उन्हें एक ऐसी जगह ले आता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। एक ऐसा गांव जहां की खामोशी भी कानों में चीखती है। ट्रिप शुरू हुए बस 2 घंटे ही हुए थे कि वो एक अजीब, एकदम सन्नाटे में डूबे गांव पहुंचते हैं। नाम था रुधिरपुर। नाम पर जरा गौर कीजिए, रुधिर यानी खून। ये कहानी का पहला इशारा था, एक वार्निंग कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है। और गांव का माहौल देखिए, शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव वीरान पड़ा है। हर घर के बाहर अजीब सी मशालें जल रही हैं। दरवाजे खून जैसे लाल रंग से रंगे हुए हैं और उनपे काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अजीब बात यह है कि उसने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ है। वो बस एक बात कहती है, छुप जाओ, और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। ये उनका पहला सामना था किसी ऐसी चीज से जो इस दुनिया की नहीं थी। और बस इसके फौरन बाद ही आरव को एक बहुत ही भयानक मंजर दिखता है। उसे लगता है जैसे निशा एक भूतिया दूल्हे के साथ जा रही है और उस दूल्हे के हाथ से खून टपक रहा है। ये पहली बार था जब कहानी का मेन विलन, वो डरावना दूल्हा, सामने आया था। अब डर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था। वो अलौकिक साया, वो दूल्हा अब उनका पीछा करने लगा था। अब हकीकत क्या है और बुरा सपना क्या, इसके बीच की लाइन मिटने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो नदी किनारे कैंपिंग कर रहे होते हैं। आग जल रही है, माहौल थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। निशा आरव से कहती है कि आग के पास उसकी कुछ तस्वीरें ले। एक बहुत ही आम सी बात, एक रिक्वेस्ट जो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना ट्विस्ट बनने वाली थी। तो सवाल यह है कि जब आरव ने तस्वीरें खींची तो उसे कैमरे में आखिर दिखा क्या? ये वो पल है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और यहां पर कहानी का सबसे खौफनाक पहलू सामने आता है। देखिए, निशा को जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, आग की रोशनी में चमकती हुई। लेकिन जो आरव ने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे वो भूतिया दूल्हा खड़ा था और हर अगली तस्वीर में वो थोड़ा और करीब आता जा रहा था। जब आरव डर के मारे टेंट में वापस आकर गांव वाली तस्वीरें दोबारा चेक करता है तो उसका दिल बैठ जाता है। वो दूल्हा अब गांव के हर उस लाल दरवाजे के बाहर खड़ा नजर आ रहा था। मतलब वो खतरा उनके साथ गांव में घुसते ही शुरू हो गया था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब निशा और आरव वो गलती कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो उस भूतिया बंगले में जाने का फैसला करते हैं। अगली शाम उन्हें वही बंगला जो पहले खंडहर दिख रहा था, अब किसी शाही महल की तरह जगमगाता हुआ नजर आता है और क्यूरियोसिटी में वो अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। ये एक तरह का जाल था, एक खूबसूरत बुलावा जो उन्हें मौत के मुंह में खींच रहा था। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी अजीब था। सोचिए, 56 भोग की दावत लगी है लेकिन एक भी मेहमान नहीं। पूरा हॉल खाली और हवा में मरे हुए, सड़े हुए फूलों की तेज महक फैली हुई है।
और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। अब वो फंस चुके थे। और फिर वो सामने आता है, भूतिया दूल्हा सीढ़ियों से उतर रहा है। आरव भागने की कोशिश करता है पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं, वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा। लाचारी और खौफ अपने चरम पर था। और फिर वो होता है जो सबसे भयानक था, निशा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। वो उसके वश में थी और आरव की आंखों के सामने उसे उस भूतिया दूल्हे से शादी करने पर मजबूर किया जाता है। आरव बस बेबसी से सब कुछ देखता रह जाता है। यहाँ से पर्दा उठता है इस पूरे श्राप के पीछे की कहानी से। ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सदियों पुरानी शैतानी रस्म थी। जैसे ही शादी खत्म होती है वो पूरा मंजर धुएं की तरह गायब हो जाता है। बंगला फिर से खंडर बन जाता है। आरव किसी तरह वहां से भागता है और जवाब की तलाश में उसी बूढ़ी औरत को फिर से ढूंढता है। और वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि ये सब क्या है। सालों पहले इस बंगले में एक बहुत ही दुष्ट जमींदार रहता था। वो हर अमावस्या की रात एक नई लड़की को बहला फुसलाकर यहाँ लाता था, उससे जबरदस्ती शादी करता था और फिर सुहाग रात पर ही उसे मार देता था। और उसकी बलि अमर होने की काली शक्तियां पाने के लिए एक शैतान को चढ़ा देता था। और इसी के साथ कहानी अपने सबसे दुखद और नाउम्मीद अंत पर पहुंचती है। एक ऐसा अंत जहां बचने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी की आखिरी लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। निशा हमेशा के लिए खो चुकी थी। ये एक ऐसा अंत है जो जहन में रह जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ दरवाजे शायद हमेशा बंद ही रहने चाहिए।